है आपका इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, किस राज्य ने के फोन मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू की है? तो इसका उत्तर होगा केरल सरकार की ये योजना है के फोन, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, जिसने सुडार ऐप लॉन्च किया है जो लोगों को संवर्धित वास्तविकता मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी का उपयोग करके वास्तविक जीवन में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में मदद करेगा? तो इसका उत्तर होगा गूगल की ये ऐप है। सुडार एप्लीकेशन की मदद से आप ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय ने अपनी तरह का पहला बहुउद्देशीय सवाल आधारित श्वसन यंत्र विकसित किया है? तो कौन से विश्वविद्यालय ने किया है? तो इसका उत्तर होगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी मिसाइल 150 किलोमीटर के स्ट्राइक रेंज प्रहार मिसाइल की उन्नत किस्म है? मतलब जो प्रहार मिसाइल है उसकी रेंज है 150 किलोमीटर, लेकिन ये जो नई मिसाइल है उसकी रेंज है 200 किलोमीटर, तो उससे अपग्रेडेड वर्जन है। तो इसका उत्तर होगा प्रनास मिसाइल, ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, जो भारत में अनुसंधान जहाज़ों का निर्माण और वितरण करने वाली भारत की एकमात्र निजी कंपनी है, तो उस कंपनी का आपको नाम बताना है। तो इसका उत्तर होगा टीटागढ़ वैगन लिमिटेड, मतलब ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा विकसित कीटाणुनाशक का नाम क्या है जो कीटाणु रहित कर सकता है पीपी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मतलब मोबाइल वगैरह, कपड़े इत्यादि? तो इसका नाम है आपका अल्ट्रा स्वच्छ, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत में भूजल कितनी मात्रा से यूरेनियम से दूषित हुआ है? तो इसका उत्तर होगा 30 माइक्रोग्राम पर लीटर। हमारा अगला प्रश्न है, नासा ने हाल ही में स्पिट्जर नाम का एक टेलीस्कोप को कार्यमुक्त किया है, मतलब उसे रिटायर कर दिया है। नासा अमेरिका में स्थित अंतरिक्ष एजेंसी है, तो आपको नासा के प्रमुख का नाम बताना है। तो इसका उत्तर होगा जिम ब्राइडस्टाइन, तो आंसर ये इसका होगा बी। हमारा अगला प्रश्न है, आईआईटी मद्रास ने हाल ही में भारत की प्रथम वैश्विक हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया है। तो आपको बताना है कि हाइपरलूप क्या है। तो हाइपरलूप है आपका मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन वैक्यूम टनल, मतलब ये एक यातायात का साधन है। हमारा अगला प्रश्न है, पुंटियस सैंक्टस एक प्रकार की मछली है जिसकी खोज हाल ही में भारत में हुई थी, तो इसे किस राज्य में खोजा गया? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑर्गेनाइजेशन विथ नीति आयोग्स एम टू लॉन्च एआई बेस्ड मॉडल फॉर स्कूल? मतलब ये है कि कौन सी संस्था नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर एक कृत्रिम बुद्धि बेस्ड मॉडल लॉन्च करेगी स्कूलों के लिए? तो इसका उत्तर होगा नैसकॉम। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल केमिकल लैब ने फार्मूला एकत्र करने के लिए एक स्वदेशी नोसोफिंगल स्वाब सफलतापूर्वक विकसित किया है। यह प्रयोगशाला किस शहर में है? तो इसका उत्तर होगा पुणे, मतलब नेशनल केमिकल लैब आपका मिलेगा पुणे में। हमारा अगला प्रश्न है, अर्पित पॉड संक्रामक रोगों के साथ रोगों की निकासी के लिए है। मतलब ये है कि जो रोगी जिनमें संक्रामक रोग है उन्हें अगर इवैक्यूएट करना है, उन्हें मतलब निकालना है, तो उसमें इस पॉड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको अर्पित का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका उत्तर होगा एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 रोगियों के साथ देखभालदाता मतलब जो उनका केयर करता है कि शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए कोरोबॉट विकसित करने वाले इंजीनियर का नाम बताएं? तो इसका उत्तर होगा प्रतीक तिरोडकर। हमारा आखिरी प्रश्न है, कोविड-19 रोगियों के लिए शुरू की गई देश की पहली स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली को क्या नाम दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा कोविड बीप। इस निगरानी प्रणाली में हम वायरलेस तरीके से किसी भी रोगी की जांच कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। अगर आप मुझे मोटिवेट करिएगा तभी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करता रहूँगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।